हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की XY ग्रुप की जो न्यू वैकेंसी आई है इसके बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स का सपना है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करके देश की सेवा करने का, उनके लिए एक सुनहरा मौका आया है। अब की बार मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी है, तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020 से शुरू होंगे, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इसकी एग्ज़ाम डेट अभी तो नहीं आई है, लेकिन मैं आपको इसकी एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ। जो इसके एग्ज़ाम होंगे वो लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब की बार जो वैकेंसी इसमें आ सकती है, अभी वैकेंसी की बात नहीं की गई है, लेकिन जो वैकेंसी इसमें एक्सपेक्टेड है वो 3000 के लगभग इसमें वैकेंसी आ सकती है। पिछली बार जो है 3500 वैकेंसी आई थी, लेकिन अब की बार जो है वैकेंसी 3000 तक आ सकती है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसके बारे में हम कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये जो योजना है ये अग्निपथ के नाम से जानी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है और अग्निवीर एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक इन्हें नाम दिया गया है। जॉब लोकेशन जो होगी वो आपकी ऑल ओवर इंडिया में होगी। सर्विस ड्यूरेशन जो है आपकी 4 साल की है, लेकिन इसमें 25% जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे भी मौका दिया जाएगा। और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन है, यानी कि जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे और आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका PST और PET होगा जिसकी जानकारी अभी हम आगे प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद आपकी लगेगी फाइनल मेरिट लिस्ट जिससे कि आपका सिलेक्शन तय होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो आपसे मांगी गई है ये 17 साल 6 महीने से लेकर 23 साल तक मांगी गई है, यानी कि जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 17.5 साल होनी चाहिए। और जो आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है ये मांगी गई है 23, यानी कि आप 17.5 साल से लेकर अगर 23 ईयर्स तक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जो इसमें फ़ीस रखी गई है ये 250 रुपीज़ रखी गई है फॉर ऑल कैटेगरीज़, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको 250 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें X और Y ग्रुप के लिए अलग अलग मांगी गई है। X ग्रुप के लिए अलग है और Y ग्रुप के लिए इसमें अलग मांगी गई है। तो हम पहले X ग्रुप की बात कर लेते हैं, यानी कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। वैसे साइंस स्टूडेंट्स Y ग्रुप का ही फॉर्म भर सकते हैं, अभी हम वो आगे बात करेंगे। तो यदि आपने 10+2 पास कर रखी है, आपने किसी भी बोर्ड से 12th पास कर रखी है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स था, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट थे और आपके 50% मार्क्स आए हुए हैं और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा अगर है इंजीनियरिंग में, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो अगर आपने 2 साल का कोई भी इसके इक्विवेलेंट कोर्स कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के हकदार हैं। तो ये था साइंस वालों के लिए, यानी कि X ग्रुप वालों के लिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं Y ग्रुप के लिए। तो अदर देन साइंस वालों के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख भी रखा है कि अदर देन साइंस, यदि आपके पास 12th में साइंस नहीं थी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप आर्ट्स से थे, कॉमर्स से थे, तो इसमें आप Y ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें यदि आपने 10+2 पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से और आपके पास जो है 50% मार्क्स थे इंग्लिश में और 50% आपके ओवरऑल मार्क्स थे, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपके पास ये वाली क्वालिफ़िकेशन नहीं है लेकिन आपने 2 साल का कोई भी इसके इक्विवेलेंट कोर्स कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए जो आपका पेपर होगा वो 60 मिनट्स का होगा और इसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, फिजिक्स पूछी जाएगी और मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो है 10+2 जो सिलेबस है, 10+2 का CBSE बोर्ड का सिलेबस है, वही पूछा जाएगा आपका। और इसके बाद हम अदर देन साइंस की बात कर लेते हैं। तो अदर देन साइंस के लिए आपके 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जिससे में आपको इंग्लिश पूछी जाएगी और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, यानी कि रागा आपसे पूछा जाएगा। तो ये था अदर देन साइंस वालों के लिए, जो कि ये X ग्रुप के लिए था, ये Y ग्रुप के लिए था। अब जो बच्चे X Y दोनों का फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी एक पेपर होगा। इसके लिए आपको 85 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स
और आपसे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी, रागा यानी कि जिसे कहते हैं। तो जो बच्चे दोनों फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये पेपर होगा। तो आगे हम बात करते हैं। आगे हम इसकी मार्किंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, और अगर आप कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 0.25 के हिसाब से रखी गई है, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। तो ये होती है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम इसके फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो जो आपसे हाइट मांगी गई है ये 152.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट जो मांगी गई है ये आपसे 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा गया है। जितनी भी आपसे चेस्ट मांगी गई होगी उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आपसे मांगा जाएगा। वेट आपको हाइट और चेस्ट के अकॉर्डिंग ही मेज़र किया जाएगा। और इसके बाद आपको कॉर्नियल सर्जरी जो है आपसे एक्सपेक्टेबल नहीं की जाएगी, यानी कि आपकी कॉर्नियल सर्जरी नहीं मांगी जाएगी। और आपको सुनाई देना ठीक से दिया जाना चाहिए, यानी कि यहाँ लिख रखा है कि हियरिंग आपको ठीक से सुनाई देना चाहिए, और कोई भी डेंटल प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं पे स्केल की। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको इसके फिजिकल के बारे में बता देता हूँ कि आपका फिजिकल में क्या क्या होगा। तो इसमें आपकी 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि आपको 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। इसके बाद आपसे 10 पुशअप लगवाए जाएंगे, और इसके बाद आपसे 10 हिटअप लगवाए जाएंगे, और 20 आपसे यहाँ पर स्क्वाट जो होता है ना वो आपसे करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कुछ फिजिकल होगा। तो चलिए हम आगे सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी सैलरी बनेगी फर्स्ट ईयर में वो बनेगी 30,000 पर मंथ, जिससे कि आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 21,000। सेकेंड ईयर में जो आपको सैलरी मिलेगी ये मिलेगी 33,000 पर मंथ, और जो आपको काट कर इन हैंड सैलरी मिलेगी ये मिलेगी 23,100। इसके बाद जो थर्ड ईयर में आपको सैलरी मिलेगी ये मिलेगी 36,500 पर मंथ, और आपको जो इन हैंड सैलरी दी जाएगी ये दी जाएगी 25,580 रुपीज़। फोर्थ ईयर में जो आपको सैलरी मिलेगी ये मिलेगी 40,000 पर मंथ, और इन हैंड सैलरी मिलेगी 28,000। तो ये जितना भी आपका डिडक्शन होगा इतना ही अमाउंट जो है सरकार इसमें ऐड करेगी, और आपको 4 साल बाद इसमें ब्याज जुड़कर 11,71,000 रुपये आपको जो है सेवा निधि के रूप में एक पैकेज दिया जाएगा जब आप रिटायर होंगे 4 साल बाद। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, आप इसे ज़रूर भरिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक नए यूट्यूबर के लिए आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होता है। हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए ये मोटिवेट करता है। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा, वहाँ आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ न्यू वीडियो में।